आपको याद होगा कि 9 मई को हमने डीएनए में एयर इंडिया के रिश्वत कांड से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने किया था। यह रिश्वत कांड एयर इंडिया में बायोमेट्रिक फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस को खरीदने की डील के दौरान हुआ था। जी न्यूज ने खुलासा किया था कि कनाडा की अदालत के एक फैसले में भारत के पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल के नाम का जिक्र है। कोर्ट के फैसले में प्रफुल्ल पटेल को $40 लाख की रिश्वत देने के प्रस्ताव का भी जिक्र किया गया है। इस मामले में कोर्ट ने नाजिर कारीगर नाम के एक मिडलमैन को 3 साल की सजा भी सुना दी थी, लेकिन जिन्हें रिश्वत दी गई थी उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि हमारे खुलासे के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इस पूरे रिश्वत कांड की जांच के आदेश दे दिए थे। फिलहाल ये जांच भी चल ही रही है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि जिन मामलों में रसूखदार लोगों का नाम लिया जाता है और उन पर संगीन आरोप लगते हैं, उनकी जांच की रफ्तार इतनी धीमी क्यों हो जाती है। एयर इंडिया के इस रिश्वत कांड पर जी न्यूज के खुलासे के बाद बीजेपी के मौजूदा सांसद किरीट सोमैया ने 11 मई 2016 को सीबीआई को एक पत्र लिखा था। किरीट सोमैया ने 24 अगस्त 2012 को इस मामले में दर्ज किए गए केस की जांच प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की थी। सीबीआई ने किरीट सोमैया को उनके लिखे पत्र का अब जवाब भेजा है, जिसमें अब भी सीबीआई जांच की बात ही कही जा रही है। अब सवाल यह है कि 4 साल से चल रही ये जांच कब पूरी होगी। सीबीआई ने जो किरीट सोमैया को जो चिट्ठी लिखी है वो इस वक्त मेरे हाथ में है, और इस चिट्ठी में सीबीआई ने यह माना है, इन दिस कनेक्शन इट इज इन्फॉर्म्ड दैट अ केस वाज रजिस्टर्ड on 24/8/2012 by CBI against Shri Nazir Karigar and unknown officials of Air India and others। उसमें किन किन धाराओं के तहत वो एफआईआर दर्ज की गई है, मामला दर्ज किया गया है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 ये कहता है, इट इज टू इन्फॉर्म दैट द सब्जेक्ट केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हमारा जो सवाल है वो ये है कि 24/8/2012 को जो मामला रजिस्टर किया सीबीआई ने, आज मई 2016 में 4 साल उसको हो चुके हैं लगभग, अभी तक सीबीआई ने इस मामले को, इसमें जांच अपनी पूरी क्यों नहीं की। इस मामले में इतनी धीमी गति से जांच क्यों हो रही है, और हमें इस बात का भी शक है कि जांच हुई भी है या नहीं, क्योंकि 2014 तक यूपीए की सरकार रही थी, और अगर सीबीआई चाहती तो 2014 तक भी ये जांच पूरी हो सकती थी। कोई भी जांच पूरी करने में 2 साल का वक्त बहुत होता है, लेकिन अब 2016 में भी सीबीआई यही कह रही है कि द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। पूरा देश अब ये जानना चाहेगा कि इस मामले में सीबीआई ने क्या जांच की है और इसमें कौन कौन से लोग हैं जो कि इसमें दोषी थे, और वो पैसा किन लोगों तक पहुंचा है, और इनमें से बड़े बड़े वो लोग कौन शामिल हैं जिनकी जेब भरी गई थी।